अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। की आवाज आय हाय मर गए हम। क्या जीजा जी वो आप पता था मम्मी नहीं बोलती क्या? मम्मी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? खड़ी हो, आराम से आगे यहीं बैठाओ दीदी, आराम से क्या हुआ? आप ठीक है? क्यों हुआ क्या? सांस तो लेने दे बेटो, बताते हैं। वो कहे ना बेटो, शादी के दिन दूल्हे की अम्मा का व्रत होता है। सुबह से कुछ खाए पिए ना ही हम। ये देखो ये सब बिखरा हुआ है, इसको समेटने लग गए थे हम तो ऐसे लग रहा कि हमारा बीपी जो है वो टिमटिमाए गया। चक्कर आ रहा है, चक्कर पे चक्कर। अरे तो आधी रात को ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल सुबह नहीं कर सकती थी का? अरे नहीं, वो सुबह तो है, बहू जो है वो की रस्में है, पूजा है वो के लिए। और देखो कैसे सब बिखरा है, कैसे होता। ए झिलमी, वो हमरे लिए एक गिलास वहाँ शक्कर घोल के लाना। हाँ जल्दी लाना, हम पी के ये सब काम खत्म करेंगे। हमने सब कौन करेगा ये काम? मम्मी जी आप आराम कीजिए, हम ये सब साफ कर देंगे। नहीं तुम कैसे साफ करोगे बिटिया? अभी भी तो आई हो, आज ही तो आई हो। और हमारे घर का रिवाज है, जब तक बहू के हाथ की मेहंदी उतरती नहीं तब तक कोनो काम नहीं कर सकते। तुम आराम फरमाओ। हाँ हम कर लेंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। आराम से बैठिए, आप बैठी रहिए यहीं पे, आराम से। मम्मी जी हमारा इस घर में पहला दिन है, लेकिन घर तो हमारा ही है ना। आप हमारी बात मानिए, हम कह रहे हैं हम ये सब साफ कर देंगे, आप आराम कीजिए। सच्ची कोनो परेशानी तो नहीं होगी तुमका? नहीं। चुप जीते रहो मेरे पीछे। हाँ? हमका कमरे तक छोड़ा बिटिया। आराम से ले आओ। चलो। ए बेटा तुम यहाँ काय खड़े हो? जाओ जाके सोई जाओ, तुमका जल्दी जाना है ना बम्बई। जाओ तुम जाओ। चल मम्मी को ध्यान से लेके जाओ तुम जाओ। अच्छा भाभी वो ना झाड़ू पोछा ना उधर कॉर्नर में रखा है। हाँ? वो ले लेना। हाँ मम्मी चलो। चिड़िया फंस गई जान मान, ना ही छूटेगी किसी हाल में।
किया बहुरिया ने, हाँ? ये सब चमाचम कर दिया। वाह वाह। ये बहुरिया को नाश्ता बनाने के लिए उठाए का? अरे नहीं नहीं, पूरी रात भर साफ सफाई की है, अच्छा नहीं लगेगा, थक गई होगी बेचारे। लेकिन अपने ही तो घर की सफाई की है, ये माँ कौन बड़ी बात है, उठाए देते हैं। बहुरिया, ए बहुरिया, जागो जागो जागो, सुबह हो गई। मम्मी क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? वो बहू को बुलाने आए थे बेटवा, वो पहला दिन है ना, रस्म है, पूजा है, तुम सो जाओ, वो बहू को भेजो भेजो। पल्लवी, पल्लवी मम्मी, पल्लवी कहाँ है? कहाँ है मतलब? कहाँ है वो? ये यहीं सोई थी। सोई थी, मैंने कहा गई। हाँ? पल्लवी, मेरे झुमर, काहे झुमर गा रही हो, काहे गाना गा रही हो? नहीं गा रहे, हमको मम्मी चुप हो जाओ। रिलैक्स, स्मूथ, रिलैक्स। ये सुबह सुबह कौन गा रहा है? न तुम गा रही हो न हम गा रहे हैं, तो गा कौन रहा है? चलो देखते हैं। का उठाने गए थे, ये खुद ही उठ के माता रानी को उठाने आ गए। भाग खुल गए हमरे, बहू होते ऐसी। इतना निहाल मत हो ही जाओ, ये सब ड्रामे तुम्हें खुश करने के लिए, ताकि अन्ना के साथ लटक के मुंबई निकल ले। और तुम कुछ कहना पाओ, सुबह सुबह माइंड गेम खराब करते। पल्लवी जरा सुनना, वो स्टडी रूम में ना ग्रीन कलर की फाइल पड़ी है, प्लीज ले आओ। अभी लाते हैं। अच्छा सुनो, मम्मी देख रही हो क्या हो रहा है? हमको देख के लगता नहीं कि दिलवाला अपनी दुल्हनिया को छोड़कर जाएगा, ये पक्का उसे लेकर जाएगा अपने साथ। अगर अर्नव को, पल्लवी को अपने साथ मुंबई ले जाना होता तो वो हमसे बतिया था ना, उसने हमसे कुछ बात नहीं की। चलो। मम्मी। हाँ बेटवा, एक बार आना, जरा कुछ बात करनी थी। हाँ बेटवा, का बोलना? हाँ मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई तो जा ही रहा हूँ, तो पल्लवी को भी अपने साथ ले जाऊं। काहे? मतलब काहे बेटवा? मम्मी मैं तो इंटरव्यू से फ्री हो जाऊंगा, मुंबई से गोवा पास में ही है, तो हम दोनों हनीमून के लिए चले जाएंगे।
हनीमून? हाँ मम्मी, स्पेशली प्लान बनाने से तो अच्छा ही है ना, दोनों काम साथ में हो जाएंगे, इंटरव्यू भी और हनीमून भी। बिटुआ लेकिन हनीमून? एक सेकंड मम्मी, एक सेकंड। क्या कह रहे हो ये तुम? शर्म लिहाज कुछ बचा है कि नहीं? मम्मी से हनीमून की बात कर रहे हो? अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है? इन लोगों ने शादी कराई है तो इन्हीं से हनीमून के बारे में बात करूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। शादी से क्या होता है? मम्मी की शादी हुई थी तो हनीमून पे गई थी क्या? पूछो। नहीं, देखो नहीं गई। आनंद की शादी हुई, वो गया। हम खुद भी गए तो तुम कैसे चले जाओगे? और पहली चीज, हमारे घर में हनीमून की परंपरा है ही नहीं। हैं? क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? हनीमून का परंपरा से क्या लेना देना? और मम्मी पापा नहीं गए क्योंकि उस टाइम पे ये सब चलता नहीं था। आप और जीजू नहीं गए, वो आपकी चॉइस थी। मेरा मन है, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपनी मर्जी चलाओगे, हैं? एक मिनट, आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? आपसे तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो मम्मी से बात कर रहा हूँ। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम है, इन्हें है। पूछो इनसे। मम्मी बोलो प्लीज। बाप का कहे बिटुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तुम बड़े हो गए हो बिटुआ, खुद अपने फैसले ले सकते हो। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा संसार है। इमा हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं। केवल एक चीज बोल सकते हैं, बहुरिया की जो है वो मुंह दिखाई नहीं हुई है। क्या मम्मी? अच्छा ठीक है, चलो मुंह दिखाई अगर नहीं हुई है तो आके हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस आपके फैसले से फर्क पड़ता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस बात खत्म। मैंने पल्लवी को बोल दिया सारी तैयारियां करने के लिए। शिवा उसके लिए टिकट्स भी लेकर आ रहा, हम 10-15 दिन में लौट आएंगे। हेलो मम्मी जी। हेलो हेलो। आटा गूंद रही हो? गुड। क्या है ना, यहाँ मुंबई में ना हमारा बहुत मन लग गया है, तो हम सोच रहे थे यहीं बस जाए। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहो। ये तुम्हारा ही घर है। दूसरा सहज है, जितना भी प्यारा हो दूसरा ही है, पराया है। अभी पर आया है मम्मी जी, जब हम यहाँ रहेंगे यही हमारा हो जाएगा। अच्छा चलिए मम्मी जी। वो क्या है ना, मूवी देखने जा रहे हैं, फिल्म। आप आटा गूंथिए, हम चलते हैं। मतलब क्या है? लगा है? हाँ। चला गया अपने कमरे से बाहर, तुम्हारे सपनों का चकनाचूर करके। अरे क्या हो गया था तुम्हें? साफ साफ बोलना था ना कि पल्लवी मुंबई नहीं जाएगी। ये इतनी मियाँ खाई रही थी उसके आगे। तो हम क्या करते बेटे, हम क्या करते? उसने अचानक से हमला बोल दिया, हम तैयार ही नहीं थे। तैयार नहीं थे तो अब हो जाओ तैयार, कमर कस के। कल से कमर तोड़ मेहनत करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी तो चल रही मुंबई, और जब वो मुंबई से लौट कर आएगी ना तो जौनपुर की चल्ली नहीं रहेगी मम्मी, मुंबई की मेम बन चुकी होगी, मेम। और फिर उसके बाद क्या, वो तुमसे कराएगी ताता भैया। और देखो, अगर अर्नव की नौकरी मुंबई में लग गई ना, फिर तो क्या, टाटा बाय बाय कह के निकल लेगी तुम्हारी बहू रानी। देखो मम्मी, हमें तो ना तुम्हारा ना साफ साफ फ्यूचर नजर आ रहा है, चमकता हुआ चौपट होते हुए। चमकन कुछ भी बोलती जा रही है। मौका हमरे हाथ से फिसला है, निकला नहीं, और हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, समझिए? चाहे जो हो, हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने देंगे। अर्नव जी, हम चाय लाए हैं। अर्नव जी कहाँ है? भोले बाबा की जय। अर्नव जी, आप क्या कर रहे हैं? न्यूली मैरिड कपल क्या करते हैं तुम्हें नहीं पता?
वेरी गुड, क्या टाइमिंग है। लो, तुम्हारे घर से ही है। मम्मी जी का कॉल है, बात करो। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग पग फेरे के लिए कब आ रहे हो? ओके, बट सॉरी, पल्लवी पग फेरों के लिए तो नहीं आ पाएगी। काहे? पग फेरे पर काहे नहीं आ सकती? सब ठीक तो है ना अर्नव जी? क्या बात हो गई? अरे मम्मी जी रिलैक्स, कुछ ऐसे घबराइए मत, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्या है ना कि मैं इंटरव्यू के लिए मुंबई जा रहा था और पल्लवी भी मेरे साथ जा रही है। आपको ना इसकी बहुत सारी बधाई। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम क्या कह रहे थे बेटा, अगर जाने से पहले एक बार पल्लवी से मिल लेते तो। सॉरी, पग फेरों के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पल्लवी का आना। मिलना जाना अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, आप लोग स्टेशन पे आ जाओ, मैं आपको ट्रेन के टाइमिंग्स भेज देता हूँ, आप लोग वहीं पहुंच जाइए, ठीक है? हैप्पी? ओके मम्मी जी। नमस्ते। तो कहाँ थे हम लोग? कौन है यार अब? ओह शिट, ये तो मुंबई से कॉल है, सॉरी। हेलो, यस हाय सर, गुड मॉर्निंग, अर्नव स्पीकिंग। यस सर, एब्सोल्युटली, ओके। हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने दे सकते, कबहू नहीं जाने दे सकते। सही है, तुम इस बात को मंत्र की तरह जपती रहो और भाई उसे लेकर निकल जाए। छोड़ दो मम्मी, हमें दिख रहा है तुमसे ना हो पाएगा। चुप कर, शर्म नहीं आती तुमका? हमका चुनौती देती अपनी अम्मा को। ठीक है, हमने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब देखना, खुद पल्लवी के मुंह से ये बात नहीं निकल पाई ना कि वो मुंबई नहीं जाएगी तो हमारा नाम बबली देवी ना है। सही है, तो बदल कर कौन सा रखे, ढोलक देवी की धपली देवी? गुस्सा काहे कर रही हो? नहीं आ रहा है पसंद तो सोच कर बता देंगे दूसरा आपको। हाय हाय, ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई पहले? पल्लवी को मायके जाना पड़ेगा ना पग फेरे की रस्म के लिए। नहीं मम्मी, हाँ? उसकी मम्मी का फोन आया था, मैंने मना कर दिया कि वो पग फेरों के लिए नहीं आ सकती। हाय हाय, तो क्या करना चाह रहा है तू? हाँ, ये दुल्हन का जो है वो दिल दुखा के उसका मुंबई ले जाएगा। अरे मम्मी ऐसे क्यों कह रही हो? आज ही निकलना है तो ऐसे में कैसे जा सकते हैं? अरे लेकिन तुम्हारी ट्रेन के लिए कितना समय है बेटुआ? अब पग फेरे के लिए आधा ही घंटा काफी है, के बाद बचे कुछ समय में हम मुंह दिखाई भी कर लेंगे, फिर आराम से अपनी दुल्हन को मुंबई ले जाना। किसने रोका है का? ए बिटिया, एक तो बात तो बताओ, तुमको मायके वाला से नहीं मिलना है का? मायके नहीं जाना है? हाय हाय, ई का काहे देख रही हो? हाँ, अरे हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ पग फेरी की रस्म पूरी करने के लिए, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्यों रे? हाँ, 1 घंटे में वापस ले आएंगे हम, ठीक है? अगर टाइम से लौट जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, थैंक यू मम्मी जी। ई सास भी कबहू बहुत ही है कि नहीं? हाँ, और जॉन बहू के मन की बात ना समझे, उस सास पे लानत है। आपको बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू बोले बाबा, जो इतनी अच्छी सासुमा दी है आपने हमें। अब हम देखेंगे कि कैसे पहुंचती हो तुम मायके से मुंबई।
शिवा सर, आप ठीक तो है ना? हाँ 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 हम ठीक है। आप सामान रहने दीजिए, भैया को बोल देते हैं वो ले जाएंगे। आप अंदर चलिए। हम कर लेंगे पल्लवी जी, रहने दीजिए। ये अंदर कहाँ आएगा? हाँ, हमरा मत पल है कि बाहर बहुत काम है। शिवा एक तो काम करना, वो घर में जो मिठाई के डिब्बे हैं ना, वो जाके मोहल्ले में बांट के आना। वो के बाद गाड़ी लेके हमका लेने आ जाना, ठीक है? जी। आओ गुड़िया, चलो। इसीलिए बबली देवी को समय पर ना ही समय से पहले पहुंचना बहुत पसंद है, काहे कि तमाशा देखने को जो मिलता है। पापा, चलो।